बीते मंगलवार यानी कि 30 जनवरी 2024 को एक कोर्ट के अंदर एक मुजरिम कटघरे में खड़ा हुआ है। जज साहब उसकी तरफ देखकर एक सजा सुनाते हैं और उसकी तरफ देखकर ये कहने लगते हैं कि जो तुमने जुर्म किया है वो जघन्य अपराध है। इसकी अवज में तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है और साथ साथ में ही तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, जो वहां पर वकीलात होते हैं, जो और वहां पर सोशल मीडिया कर्मी होते हैं और जो वहां पर लोग बाग बैठे होते हैं, वो सभी यहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और सभी कहने लगते हैं कि जज साहब, आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। दोस्तों, क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे सजाए मौत दी जाती है? क्या उसका बड़ा अपराध था? अगर आप भी जानोगे तो एक बार के लिए आप भी यही कहोगे कि जज साहब ने जो किया वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, जानते हैं उसके अपराध के बारे में, क्या अपराध था और कहां का ये शख्स रहने वाला था। अगर आप पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बरेली। बीते मंगलवार यानी कि 30 जनवरी 2024 को ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के कोर्ट में एक मुजरिम खड़ा होता है। मुजरिम का नाम होता है दुर्वेश कुमार, जो पेशे से वकील होता है। और जज साहब जब इसे सामने खड़ा देखते हैं तो कहने लगते हैं कि जो तुमने जुर्म किया है उसकी अवज में तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है और 10,000 रुपए का तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, ये एफआईआर संख्या 384/30 के तहत मामला चल रहा था और 302 आईपीसी के तहत इसको सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, कोर्ट के अंदर तालियां बजने लगती हैं और सभी लोग यही कहने लगे कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया था वो बहुत ही उचित था। दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ी घटना हुई थी जिस वजह से इसको सजाए मौत सुनाई गई थी, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। दुर्गेश कुमार के पिता का नाम होता है लालता प्रसाद और इनकी मां का नाम होता है मोहन देई और इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है उमेश कुमार, वो भी पेशे से वकील होता है। घर परिवार बड़े ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। माता पिता धीरे धीरे करके बूढ़े होने लगते हैं। अब माता पिता इस जो जमीन होती है उसका बंटवारा करने लगते हैं। जमीन का बंटवारा कुछ इस तरह से किया जाता है, एक हिस्सा तो दुर्वेश कुमार के नाम कर दिया जाता है, दूसरा हिस्सा उमेश कुमार के नाम कर दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद पिता लालता प्रसाद अपने नाम रख लेते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं और पिता यही कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे दोनों भाइयों की हो जाएगी, उसके लिए तुम चाहो तो डिग्री करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर दुर्गेश कुमार को ये बात गवारा नहीं होती। वो अपने पिता के साथ लड़ाइयाँ करने लगते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि जो तुमने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है वो बिल्कुल ही गलत किया है। दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर की प्रॉपर्टी कर दो, यही सबसे उचित होगा। लेकिन पिता कहते हैं कि मैं अपने जीते जी एक हिस्सा अपने नाम रखना चाहता हूं, बाकी मेरे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो दुर्गेश कुमार होते हैं वो एक सनकी टाइप के वकील होते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेता है। वो 13 अक्टूबर 2020 को मंगलवार के सुबह के 6:10 में अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और सामने अपने पिता को देखता है तो तुरंत ही अपनी बगल से अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और पिस्टल से धाए धाए गोली अपने पिता के सिर में मार देता है। पिता वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। पिता की चीख निकलती है। चीख को सुनकर मां भी दौड़ी दौड़ी वहां पर आती है। इधर जो बेटा होता है वो इतना पागल हो जाता है, अपने पिता को पकड़ कर इधर उधर खींचने लगता है और जब माँ वहां पर आती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि बेटे ने ही खुद अपने पिता के ऊपर गोली चला दी। उसके बाद माँ के ऊपर भी गोली चला दी जाती है। माँ को भी वहीं पर लहूलुहान कर दिया जाता है। माँ की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये दुर्गेश कुमार वहां से भागने का यत्न करता है। इधर इसका छोटा भाई होता है उमेश कुमार, नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पूरे मामले के बारे में पुलिस वालों को बताता है कि इस तरह से मेरे बड़े भाई ने मेरे माता पिता को मौत पे घाट उतार दिया। इधर जो माता पिता होते हैं, बेटे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इनमें जान बची हो, आनन फानन में ही उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। लेकिन वहां जाकर डॉक्टर साहब इन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं।
दोस्तों, घर के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है कि एक बेटा खुद अपने माता पिता को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोग सुनते हैं, हर किसी के पास ये मामला पहुंचता है, तो हर कोई व्यक्ति डरने लगता है। हर किसी व्यक्ति के अंदर भय का माहौल हो जाता है कि एक बेटा खुद प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता को इस तरह से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, पुलिस इस दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल में भेज देती है। जो एफआईआर संख्या होती है 384/30, उसके तहत ये मामला चलता रहता है और मामला चलते चलते कोर्ट में ये 30 जनवरी 2024 यानी कि मंगलवार के दिन ही इस मामले की सुनवाई होती है। और मंगलवार के दिन जब सुनवाई होती है, जज साहब जब इस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और देखकर कहने लगते हैं कि तूने जो जुर्म किया है वो जघन्य अपराध है। तूने माता पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। जिसको तुझे यहाँ पर लेकर आए, तूने उन्हीं को ही इस दुनिया से इस तरह से प्रॉपर्टी के लिए मौत के घाट उतार दिया। तू तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तुझे बहुत बड़ी सजा सुनाई जाती है। फिर उसे सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, जो धारा 302 आईपीएस के तहत सुनाई जाती है और 10,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, जब वहां पर जो वकील बैठे होते हैं, जो और आम जन वहां पर बैठे होते हैं, वो ये पूरा मामला सुनते हैं तो वहां पर तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की गूंज वहां पर सुनने लगती है और हर कोई व्यक्ति यही कहने लगता है कि यहां पर आज सच्चाई की जीत हुई है और एक ऐसे अपराधी को सजा मिली है जिसने बहुत ही घिनौना काम किया है। दोस्तों, यहां पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे अपराधी के बारे में जिसको आज सजाए मौत की सजा मिली है? क्या वो फैसला उचित है या अनुचित है? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।